अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। तमाम उन देखने वालों का दिल से शुक्रिया जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ अब नए जुड़ रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और मैं उन सिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी लॉन्ग वीडियोस का भी एक अपना ही मज़ा होता है, सुनने में मज़ा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल जो रिएक्ट है वो मैं यहाँ पर देती हूँ। मुझे किसी के रिएक्शन का नहीं पता, मैं किसी के रिएक्शन को ज़्यादा फॉलो नहीं करती सिवाय मेरी एक जो फेवरेट आंटी हैं आलिया रिएक्ट्स वाली, तो मैं उनको ज़रूर देखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम तमाम रिएक्शंस वाले इस चीज़ के ऊपर बात करें जो चीज़ हमें गलत नज़र आती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। पहले बात करेंगे सबसे पहले ऐमन ज़मान और साथ में मुश्तबा लाखानी। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी और ये एक बार नहीं, मुझे काफ़ी दफ़ा मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि आप इनको भी देखें। यानी हम लोगों ने बात की इकरा कंवल और अरीब की, हमने बात माहीन और मुबीन की। और अब हमने जब इस तरफ देखा, इनकी टिकटॉक्स तो मैंने देखी हुई थी और मैं जब मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि यार ये बिना रिश्ते के, नाजायज़ रिश्ते के साथ ये लोग चल रहे हैं। और ये रिश्ता कोई अभी नया रिश्ता नहीं है, कोई साल 2 साल पुराना। ये रिश्ता 9 साल से इनका है, 9 साल से। यानी ये जो नाजायज़ होता है इसको नाजायज़ रिश्ता ही कहा जाता है कि ना आप मंगेतर हैं, ना आपका कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली एक मतलब शो में, पाकिस्तानी एक शो में ऐमन ज़मान एज अ गेस्ट आई और वहाँ पे आके उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारी बात तय हो चुकी है और हमारा निकाह हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके जो फेम की वजह थी वो थी टिकटॉक। पहले जो हमारे मुश्तबा लाखानी हैं ये बनाया करते थे टिकटॉक। फेसबुक पे इन्होंने ऐमन ज़मान से मुलाकात की, फिर इनकी जो सोशल जो फ्रेंडशिप थी वो आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने, ऐमन ने इनका जो टिकटॉक है वो देखा और फिर उन्हें कंबाइन टिकटॉक बनाई, वो वायरल हो गई। उसके बाद फिर ये जो सिलसिला है, ये सीरीज़ चलती रही और फिर एकदम से लोगों में पता चलना शुरू हुआ लोगों को कि ना ये फ्रेंड मतलब मंगेतर हैं, ना इनका कोई रिलेशन है, ना ये मतलब हस्बैंड वाइफ। लेकिन अब जब आप इनकी टिकटॉक्स देखते हैं ना जाके, तो आप देख के हक्का बक्का हो जाएंगे कि मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ, टैग कर रही हूँ, आप लोग देखते जाएं। मैं खुद जब मुझे ये चीज़ पता चली थी मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि इनकी तमाम टिकटॉक्स ऐसे लगती हैं जैसे कि ये वो हो हस्बैंड वाइफ हों, ऐसे ही ये लोग भी टिकटॉक्स बनाते हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी ये शॉक्ड वाली बात थी। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद अभी मेरे ज़बान से सुन के ही शॉक्ड हो रहे होंगे कि ऐमन ज़मान और मुश्तबा लाखानी का कोई रिलेशन नहीं है। जी बिल्कुल, आज से 3 साल पहले ये जो निदा यासिर हैं उनके शो में भी आ चुके हैं और निदा ने भी ये सवाल किया तो उस पर उन्होंने कहा कि बस हाँ, बस हमारा रिश्ता होना। यानी ये जब भी किसी का शो होता है वहाँ ये एज अ गेस्ट जाते हैं तो बात को ये लोग गोल मोल कर जाते हैं, टाल देते हैं। अब ये सिलसिला चलते हुए 9 साल हो चुका है और अब यहाँ तक बात आ पहुँची है कि अब झूठ बोला जा रहा है लोगों से कि हमारा रिश्ता तय हो चुका है और हमारा निकाह हो चुका है। जबकि अगर देखा जाए तो ये लोग अपने एक एक कहते हैं ना चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हर इवेंट को कैश करते हैं। ये बात सच होगी, आप लोग भी मेरी बात से एग्री करें। तो क्या इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का इवेंट जो हर लड़की हर लड़का चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आए, और फिर जब किसी यूट्यूबर पे टिकटॉकर पे ये दिन आते हैं तो वो धड़ल्ले से वीडियोस पोस्ट
क्या कुछ नहीं डालते, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे, यूट्यूब पे, हर चीज़ में वो ऐसे वायरल होती है जैसे जंगल में आग फैलती है। तो यहाँ पे टिकटॉक यूट्यूब पे वीडियोस बन जाती हैं इन चीज़ों पे कि भाई फ़लाने यूट्यूबर की शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, निकाह हो रहा है, ये चीज़ होती है ना वायरल। लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया जब मैंने पूरा सर्च किया स्नैक, टिकटॉक, यानी हम रिएक्शंस वालियाँ ऐसे उठ के नहीं आती हैं, पूरा जायज़ा लेके सब करके मेहनत करके आपके सामने आके ये रिज़ल्ट पेश करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या ये वल्गैरिटी नहीं है? क्या ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे? मैं कहती हूँ ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो शॉक्ड हो गई जब माहीन और मुबीन का उनको पता चला कि जस्ट इनका निकाह हुआ है, अभी इनकी रुखसती नहीं हुई है, अब होने वाली है। तो कह रही है मैं तो समझी थी कि ये हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, यानी ये साथ रहते हैं, हर वीडियो में साथ होते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। लेकिन वो भी चीज़ मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपनी एक एक चीज़ प्राइवेसी आप यूट्यूब पे दिखा के कैश कर रहे हैं। और माजरत के साथ हमारी पब्लिक देखने वाली वो ये चीज़ मांग रही है और ये चीज़ वो दिखा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग रह गए जो शर्म करते हैं, जो कहते हैं नहीं भाई हम ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। लेकिन अब हमारी जो है ना जनरेशन 60 to 65% उनमें हमारे अंकल हजरात भी हैं और माजरत के साथ कुछ आंटियां भी हैं जो ये चीज़ें पसंद करती हैं और बाकायदा कमेंट्स में करके कहती हैं कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आप दिखाएं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कपल हैं, आप ये करें, आप ये करें। अच्छा जी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। मेरा बहुत दिल हर्ट हुआ है और मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। जल्द से जल्द ये जो हमारा एक अल्लाह पाक ने पाकीज़ा रिश्ता रखा हुआ है हस्बैंड वाइफ का, उसमें ये तब्दील हो जाए। तो जी आगे बात करेंगे अपनी पलवशा आंटी के बारे में। पलवशा कुकिंग वाली जो हमारी आंटी हैं, तो वो सबसे पहले तो मैं उनको दुआ देना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करें उनके बच्चों के सदक़े उनके। फिर आगे बात करेंगे कि पलवशा आंटी जो हैं उन्होंने ख़ुद ही बता दिया, फिर उन्होंने ये वाली बात क्यों की। अभी मैंने पलवशा आंटी का कोई 1-2 दिन पहले व्लॉग देखा जिसमें हमारी पलवशा आंटी ने बताया कि उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, उनको उनकी फेस पे स्वेलिंग है और मतलब ये मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं उनको। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो ये बात की है कि अभी पिछले दिनों जो रिएक्शंस मेरे ऊपर दिए गए तो मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई, मुझे एंजाइटी हो गई। लेकिन जब मैंने ये चीज़ कंटिन्यू आके देखी तो मुझे पता चला कि पलवशा आंटी ने एक और बात बोली कि मैंने यूट्यूब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं अपने डिप्रेशन को कम करना चाहती थी, अपना माइंड कन्वर्ट करना चाहती थी कि मैं अपनी जो चीज़ें मुझे डिप्रेस कर रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं, तो मैं उन चीज़ों से निकलूँ, मैं अपना ध्यान कहीं और कन्वर्ट कर लूँ। तो मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया। लेकिन फिर आंटी पलवशा आप हम रिएक्शंस वालों पे क्यों ब्लेम कर रही हैं, जबकि आप तो बिफोर यूट्यूब चैनल आप ऑलरेडी जो है उसमें थी, डिप्रेशन में थी, यूट्यूब में आके आप डिप्रेशन से निकली है। ये बात तो आपने बिल्कुल गलत की है। तो बात ये है कि जब आप साथ ही मैं इनके बात करूँगी शगुफ्ता एजाज़ की जो बेटी है अनिया हमज़ा अली। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने इनका नाम अनाया ले लिया था, तो उसके लिए मैं आप सबसे माजरत करती हूँ अनिया हमज़ा अली, क्योंकि मैं इनके कुछ खातिर ख्वाह व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, तो उन्हीं की भी बात करूँगी। अब मैं दोनों की मिल के बात करूँगी, पलवशा आंटी और अनिया की। कि सबसे पहली बात तो मेरी प्यारी प्यारी आंटी और मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर अनिया, आप लोग कि जब आप YouTube पे आकर अपनी हर बात, पर्सनल बात को शेयर करोगे, आप सबसे पहले हमें कहते हो कि आप हमारी YouTube फैमिली हो, ठीक है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कहते एक वालिदैन की औलाद एक जैसी नहीं होती, जैसे हमारी ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, इसी तरह इंसान भी एक जैसे नहीं होते। हम रिएक्शंस वालों को मेरे ख्याल में आप लोगों से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमें पता है कि हम अब रिएक्शंस दे रहे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हमें अच्छे और बुरे कमेंट्स आएंगे। हर बंदा एक सोच का मालिक है, नहीं होता। और इसी तरह कहा जाता है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सोच पे चलो ताकि
आप खुश रह सको, आपका दिल मुतमईन रह सके। मैंने भी बहुत सारे, मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, लातात कमेंट्स आते हैं, ये बैड कमेंट्स, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं तो कोई सर पे लेती नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन में डालती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब है भाई। जब आप यहाँ पे कोई ऐसा काम करोगे, आपको जूते भी मिलेंगे, लाते भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो ऑलरेडी पलवशा आंटी, मैं फिर वही बात करूँगी, आप डिप्रेशन में थी, लेकिन आपने जो सारा मुद्दा डाला है वो अपने देखने वाले जो हेटर्स हैं, जो आपको हेट कमेंट्स करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, उन पे डाला। देन उसके बाद आपने रिएक्शंस वालों का नाम लिया, तो ये चीज़ गलत है। जब आप अपनी एक एक बात आप शेयर कर देते हो यूट्यूब पे, तो फिर मैं समझती हूँ कि आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है। जब आपने एक चीज़ बता दी कि मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, हम ये करते हैं, हम इस टाइम पे वॉशरूम करने जाते हैं, हम इस टाइम पे हमने अपने आप तो पलवशा आंटी अपने वॉशरूम तक दिखा रही होती हैं कि इसको मैंने ऐसे क्लीन किया, इसको मैंने ऐसे किया, और आप बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें कर जाती हैं। आप मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एग्री करिएगा कि ये कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं कि अपनी एज से ये हट के बात करती हैं, मतलब फील लाइक छिचोरापन। तो पंजाबी बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाबी बोलते बोलते ही अपनी एज से बाहर निकल जाती हैं। और फिर आपने इनका देखा है, फ्रेंड सर्कल्स देखी हैं, इनकी फ्रेंड्स कैसी हैं, और फिर इनके चाहने वाले आके हमें कमेंट्स करके बैड कमेंट्स करते हैं। तो हम किसी को कोई बुरा नहीं कहते, जो चीज़ हमें गलत लगेगी हम वो बात करेंगे। फिर आप अपने जो मारिया बी की ड्रेसिंग करते हैं, और किचन में आप अप टू डेट होके आप किचन में काम करते हैं, जबकि हमारी 80% मेजॉरिटी औरतें जो हैं वो सादे कपड़ों में किचन में काम करती हैं। कोई इतना हैवी कोई वो पहन के ड्रेसअप होके किचन में कुकिंग नहीं करती हैं। देन उसके अलावा आप जो हाई फाई अपनी जो कुकिंग दिखा रही होती हैं, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, यही बात मैं अनिया के लिए कर रही हूँ कि अनिया का रिसेंटली एक व्लॉग मैंने देखा, जिसके अंदर अनिया बहुत ज़्यादा, हमें शुरू में तो इतनी अपसेट नज़र नहीं आई, लेकिन लास्ट में उन्होंने बैठ के तकरीबन कोई 10 मिनट का उन्होंने एक भाषण दिया है, जिसके अंदर वो रो भी रही थी, लिटिल ज़्यादा नहीं। तो बात यहाँ पे ये करेंगे, जब आपको हरे हरे गुड कमेंट्स आते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब आपको कोई वीडियो बनानी याद नहीं आती, तब आप अपने मन मौजी मस्त होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको आने लग जाए बैड कमेंट्स, आपने बताया कि आपकी मदर शगुफ्ता एजाज़ को भी बैड कमेंट्स लोग कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अली को भी कर रहे हैं, और अब लोग आपको भी कर रहे हैं। आपने कभी अंदर ये चीज़ झांक के देखी है कि आपको बैड कमेंट्स क्यों किया जा रहा है? आपको बैड कमेंट्स इसलिए किया जा रहा है, जो मैंने आपके अंदर फ़ील किया, आपके व्लॉग्स में फ़ील किया है, वही वाली बात जो सिस्ट्रोलॉजी में मैंने फ़ील की है कि टोटली शो ऑफ है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा दे। तो आपके पास वैसे तो मैंने सुना है अनिया आप डॉक्टर भी हैं, अगर आप चाहती तो अपने चैनल को दूसरे वे में कन्वर्ट कर सकती थी। मैंने सुना है कि मेडिकल यूट्यूब पे मेडिकल फील्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी है बानिस्बत डेली व्लॉगिंग के। तो अल्लाह ताला ने आप ब्लेसिंग हो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो आपको अपने चीज़ को लोगों में कन्वर्ट करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को मेडिकल जो फील्ड से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो कन्वे करना चाहिए, अच्छा मैसेज देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हमने देखी है, जो मैंने रियलाइज़ की है, कि आप लोग टोटली वही चीज़ दिखा रहे हैं जो सिस्ट्रोलॉजी दिखा रहे हैं कि और दूसरी चीज़ कि आप भी अपने घर की एक एक चीज़ बताती हैं, शगुफ्ता एजाज़ एक एक चीज़ बताती हैं। सबसे मेन मुद्दा मैं यहाँ पे आके एक बात करना चाहूँगी, मे बी कुछ लोग मुझसे एग्री करें और कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, कि अल्लाह ताला ने आपकी मदर को इतना नवाज दी है, ठीक है, और यूट्यूब से तो और ज़्यादा आप लोगों को मिल गया, लेकिन अगर आप डिप्रेशन में चली गई हो, डिप्रेस हो गई हो लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कहा हर तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे, तो इनको जब अगर आप लोग सुनने वाले मेरे बहनें जो भी हैं वो मुझे बताएं इस चीज़ का, कि जब इनको इतना अल्लाह ताला ने दे दिया, इनके हस्बैंड भी माशाल्लाह अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, इनके घर देखें आप, तो यूट्यूब पे आने की ज़रूरत क्या है? मैं समझती हूँ कि यूट्यूब पे उन लोगों को आना चाहिए जो नीडी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है,
इन लोगों की वजह से मैं खुले आम इस चीज़ का ब्लेम दूंगी कि इन लोगों की वजह से हमारे जो लोअर तबके के लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम दब चुके हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरस्टार, अनिया को कोई नहीं जानता था, हमजा अली को कोई नहीं जानता था। जानता किसको था? हम शगुफ्ता एजाज को जानते थे। आप शगुफ्ता एजाज की वजह से फेम हुई हो। तो इसी तरह अब जब आप लोग इतना कमा चुके हो तो मैं कहती हूँ कि अब आप लोगों को रेस्ट लेना चाहिए। पलवशा आंटी को तो मैं कहती हूँ कि अब अपना चैनल बंद करके आप इंस्टा पे कांटेक्ट में रहो अपने देखने वालों पे। कुछ दिन आपको याद करेंगे, लोग भूल जाते हैं, लेकिन अपनी एज को देखते हुए, अपनी डिजीज़ को देखते हुए आप अपने आप को अपना रेस्ट करो। अपने आप को बिज़ी करने के लिए बहुत से वेज़ हैं, बहुत से और चीज़ें हैं, आप वहाँ अपने आप को कन्वर्ट करो। आप लोगों की वजह से मैं कहती हूँ ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे जो लोग अब बनाना चाह रहे हैं, जो कमाना चाह रहे हैं यूट्यूब से, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल्स हैं, वो भी नहीं आगे बढ़ रहे। बहुत से मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जो माशाल्लाह टीच कर रहे हैं, जो साइंस पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और जो हमारे ये जो हमारी आईटी है इससे रिलेटेड कन्वे कर रहे हैं मैसेजेस, लेकिन वो दब रहे हैं आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोगों का जो नेटवर्क है वो बहुत ऊपर जा चुका है, आप बहुत फेम हो चुके हैं। जब आप लोगों को नीड नहीं है अब यूट्यूब चैनल चलाने की। और फिर मैं बात लास्ट में करूँगी कि नज़रे बद हक है। जब आप दुनिया की नेमतें दिखाओ, एक बंदी ने मुझे मैसेज किया जिसमें उसने मुझे कहा कि नहीं, नेमतों को भी दिखाना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों को छुपाना चाहिए। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़रे बद हक है, अपनी नेमतों को छुपाओ क्योंकि नज़र लग सकती है। और जो आप लोग एंजाइटी डिप्रेशन की बात करते हैं ना, इसको नज़रे बद कहा जाता है। तो अल्लाह ने आपको इतना कुछ नवाज दिया, आप डॉक्टर हो, आप अपना पैशन, अपना ये जो पेशा है इसको कंटिन्यू करो, आप अपने डॉक्टर बनो, आप अपनी हाउस जॉब करो बानिस्बत यूट्यूब की दुनिया में। जब आप दिखाओगी हम डेली आउटडोर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, घर में डिनर कर लिया, अब जी अनिया कह रही है बाहर चलो, बाहर खाना खाने चलते हैं। एक एक टाइम पे दो दो टाइम डिनर एक वक्त में, यानी एक डिनर टाइम पे दो डिनर हो रहे हैं, और सारा कुछ ये काम ये लोग कर रहे होते हैं। फिर जब इनके बारे में बोले कोई लोग आके कमेंट्स करें तो फिर इनको बुरा लगता है। तो आप लोगों को बुरा ना लगे, मैं इसलिए आपको सिर्फ एक मशवरा दे रही हूँ, अनिया और पलवशा आंटी, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें। अल्लाह ने आपको ऑलरेडी इतना नवाज दिया, अब नए लोगों को चांस दें, नए लोगों को आने दें। अगर आप समझती हैं ना कि आप एंजाइटी में हमारी वजह से चले, क्या पता कितने लोगों की हाय लग गई हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि जब आप लोगों को जलाने के लिए मारिया बी के ड्रेस पहन के किचन में कुकिंग करते हो, ड्रेस दिखाते हो, मारिया बी ने भेजा, ये फलाने उसने भेजा, ये निशात ने भेजा, ये स्टाइलो ने भेजे शूज़, ये बैग भेजे, तो फिर जब दिखाओगे तो ये सब कुछ तो आप लोगों के साथ होगा। क्या पता ये कहते हैं नज़रे बद इतनी गंदी चीज़ है। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी नज़रे बद से कि नज़रे बद एक ऊँट को हांडी में और एक इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। तो सबसे अच्छी है कि आप अपनी पर्सनल, मैं व्लॉगिंग करती थी, डेली व्लॉगिंग करती थी, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि जब से मैंने डेली व्लॉगिंग करनी शुरू की, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड बीमार रहने लगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, सिंपल सा मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे करीम का जिसने ये कुछ भी अता किया। ये भी करोड़ों रुपए मेरे लिए ज़िंदगी का सब कुछ है, ये सब कुछ है। तो कहते हैं अपने से नीचों को देखो, तो आप लोग भी अपने से नीचों को देखो। आप लोगों को पता नहीं कौन कौन देख रहे हैं, यूट्यूब पे आओगे तो ये सब कुछ होगा। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें ताकि इन तक पहुंच सके, ताकि ये मेरे मशवरे पे इम्प्लीमेंट कर सके और हमारे नए बहन भाइयों को चांस दें जो बेचारे अभी नए चैनल बना रहे हैं किसी मजबूरी के तहत, और जिनके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है, जो कन्वे करना चाहते हैं, जो लोगों को सिखाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ सकें। तो इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।